भगवद गीता पढ़ने में रुचि कैसे आए? रुचि लाने के लिए क्या है, थोड़ा सा ट्रेलर देखना पड़ता है। जैसे अब कोई भी पिक्चर, अगर आप देखनी हो तो सबसे पहले ना लोगों को ट्रेलर दिखाया जाता है, तो ट्रेलर देखते हैं, फिर उसमें एकदम लगता है सस्पेंस, सडनली हीरो आया, फिर एक मर्डर हो गया, फिर पर्दा खुला, एक कटा हुआ एप्पल दिखा, वहाँ चाकू में से 2 खून के, अब लगता है क्या है इसमें मिस्ट्री, फिर आपको पूरा देखना है। तो उसी तरह से भगवद गीता शायद एकदम आप अपने आप से खोलोगे तो शायद आपको समझ में ना आए या आप उसमें रुचि ना आए। इसलिए पहले जो है भगवद गीता के कुछ सेशंस आप सुन लीजिए। मैं प्रैक्टिकल टिप देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ सेशन आप भगवद गीता के बारे में सुनिए किसी भक्त से, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स है, या आप जिस मंदिर से कनेक्टेड हो वहाँ भी जो भगवद गीता के सेशंस हो रहे हो, कुछ पहले सुनिए भगवद गीता के बारे में, फिर आपकी जो है उस पर इंटरेस्ट जागेगी और भी जानने की कि अच्छा ऐसा है तो आगे क्या है, आगे क्या। जैसे कभी कभी ना बच्चे लोगों को आप बोलो कोई स्टोरी पढ़ो, किताब पढ़ो, पढ़ना नहीं चाहते, तो मेरी ये ट्रिक है कि आधी स्टोरी उनके साथ पढ़ लो और फिर आधे के बाद बोलो अब मेरे को नहीं पढ़ना है, लेकिन अब वो पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि आधा आपने बता दिया, अब आधा उसके बाद क्या हुआ था जानना है, सस्पेंस वो रोक नहीं पाते, फिर अपने आप दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। तो बस ऐसा ही है, हमें भी अपने आप को जो अगर हमारी में रुचि जगानी है तो हम ये कर सकते हैं। सुनिए कथा, डिफरेंट क्लासेस गीता के बारे में आप सुनिए, तो फिर और भी जानने का आपको दिल करेगा। सी, इट इज़ ऑल सो इंटरकनेक्टेड, दिस इज़ अ बिग क्लास इन इटसेल्फ। कि एक्चुअली इंटरेस्ट क्यों नहीं जागता? क्योंकि प्यूरिफिकेशन नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक कामों में हम व्यस्त हैं। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है कि मन पवित्र नहीं है, क्योंकि मन बहुत सारे कामों में, जैसे आपने कहा बॉम्बे में इतने सारे काम है, पहले काम करे कि गीता पढ़े। तो हाँ, तो यही बात है, जैसे कि पहले काम करे कि गीता पढ़े, नहीं, पहले आप गीता पढ़ेंगे तो तभी आप एफिशिएंट हो जाएंगे, तो फिर आपको और समय मिलेगा गीता पढ़ने के लिए। एक पूरा सर्कल है। अगर आप बोलोगे नहीं, जब मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा ना, रिटायर, एकदम सी साइड फ्लैट बालकनी में बैठ के गरम गरम इस्कॉन के है ना, हम हर्बल कॉफ़ी पीता हुआ आराम से जो मैं गीता पढ़ूंगा, तो कभी नहीं आएगा वो जीवन। हमेशा जीवन ऐसे ही रहने वाला है, तो हमें तो समय को निकालना ही पड़ेगा। सी, द पॉइंट इज़, जब आप गीता पढ़ोगे देन आपका माइंड जो है इतना शार्प हो जाएगा कि जो काम पहले आपको 20 मिनट लगती थी ना, अब वो सेम काम 10 मिनट में हो जाएगा। तो अपने आप से जो है आपको गीता पढ़ने का और भी समय मिलेगा। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। समवेयर यू हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले एक बार आपको जो है कोशिश करनी है, मतलब चलना है, थोड़ा सा कष्ट करना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और उसके बाद में इट विल बिकम ईजी, बट बिगिनिंग लिटिल पुश। और उस पुश के लिए क्या करना है? भक्तों का संग करिए, जो ऑलरेडी कर रहे हैं इस प्रोसेस को, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ प्रेरणा लेने की कोशिश करिए। और पक्का धीरे धीरे, शुरू में अच्छा लगे ना लगे, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, हमें मेडिसिन अच्छा नहीं लगता फिर भी हम लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, जिसको जॉन्डिस होता है उसे शुगर केन का जूस कड़वा लगता है, लेकिन शुगर केन का जूस तो मीठा होता है। लेकिन मीठा है वो समझने के लिए यू हैव टू बी हेल्दी। पर हेल्दी कैसे होंगे? अगर आप मेडिसिन लेंगे, शुगर केन का जूस लेंगे, तभी तो हेल्दी होंगे। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ, अपने आप को थोड़ा सा और खींचो, स्ट्रेच करो, गीता को अपने लाइफ में कैसे भी करके घुसाओ। आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा बहुत जितना भी आप कर सकते हो, धीरे धीरे। अगर नहीं होता तो शुरू में 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट, अच्छा लगे नहीं लगे फोर्सली पढ़ते रहो, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे कंडीशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे ही अच्छी नहीं लगती है। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को आप देखिए, जब 6 महीने का, 7 महीने का सेरेलैक खाता है, वो फूड खाते हैं, उसके बाद अगर आप रोटी, दाल, भात खिलाते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले बच्चे दूध पीते हैं, दूध से आप सेरेलैक में लाओगे तो खाना नहीं चाहते, फिर सेरेलैक से दाल भात बिल्कुल खाना नहीं चाहते। लेकिन अब जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर आप अब बोलो सेरेलैक खाओ, बोलेंगे नहीं, अब हमें दाल रोटी खानी है। तो शुरू में टाइम लगा ना, लेकिन मदर कितना पेशेंस रखती है। वो खाता है, मुँह से निकाल देता है, नहीं खाऊंगा, रोता है, उसके पीछे पीछे भागती है, ये दिखाती है, कौवा दिखाती है, ये दिखाती है, खिलाती है ना। उसी तरह से हमारा मन ना अभी यहाँ वहाँ भागेगा, मेरे को नहीं पढ़ना है गीता, मुझे नहीं समझ में आती तो कैसे पढ़ूँ, ऐसा मन हमारे साथ फाइट करेगा। नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ूँ, नींद आ जा रही है। तो अब माँ की तरह उसे पहले जो है, नहीं आए, चलो पढ़ते हैं।
धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा। सी अगर हमारे दिल में ये तीव्र भावना है ना कि हम गीता समझना चाहते हैं, तो वो दधामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे। वो श्रीरंगम की प्रसिद्ध कहानी नहीं है कि महाप्रभु जब श्रीरंगम गए थे तो श्रीरंगम मंदिर के आंगन में एक ब्राह्मण जो इलिटरेट था, अनपढ़ था, वो गीता को हाथ में लेके रो रहा था। और सब बोलते कि अरे ये अनपढ़ है, इसको समझ में नहीं आता, फिर भी रोज़ गीता लेके बैठ जाता है। फिर महाप्रभु से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? बोलते मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो गीता का जो पिक्चर है फ्रंट पेज में, जहाँ पे कृष्ण जो है अर्जुन के ड्राइवर बने हैं, मुझे ये पिक्चर देख के रोना आता है कि जो भगवान देवादिदेव है, अखिल ब्रह्मांड के नायक, वे अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बन गए। बस इतनी छोटी सी बात, और इतने दयालु कोई कैसे हो सकता है? आजकल जैसा ड्राइवर भी नहीं है। रथ का ड्राइवर मतलब बहुत बड़ी बात है। आजकल के ड्राइवर तो आराम से, वो भी आपके साथ में एसी ऑन करके, वो सामने बैठे हैं, आप पीछे बैठे हैं, आप आराम से जा रहे हो। लेकिन उन दिनों में ड्राइवर मतलब ऐसा नहीं है। जब युद्ध की भूमि में भगवान कृष्ण वो घोड़ों को लेके जा रहे हैं, तब अर्जुन अपने पैरों से भगवान को जो है पीछे से लात मारता है। सॉरी मैं ये बता रही हूँ, लेकिन कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ में धनुष बाण है। अब वो भगवान को बोलता रहेगा कि अपने धनुष पे कंसंट्रेट करेगा कि अभी राइट लो, अभी लेफ्ट लो, तो पैरों से जो भगवान की कमर पे छुएगा, मतलब अगर इस साइड छुएगा मतलब राइट लो, उस साइड छुएगा मतलब लेफ्ट लो। तो वो पोजीशन में जो है भगवान अपने भक्त के लिए बैठे हुए हैं कि हाँ तुम अपने पैर से जो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो बोलता है कि ये छवि देख के मैं रो रहा हूँ कि इतना कैसे भगवान दयालु हो सकते, इतना प्यार करते हैं भगवान अपने भक्त से। तो उसको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये पिक्चर भी उसे इंस्पायर कर गई। तो कभी कभी हमें पता नहीं कौन सी क्या बात हमारी दिल को छू जाएगी, हमें समझ में आने लगेगी अगर भगवान की कृपा होगी हम पे। तो कोशिश तो करो। जैसे मुझे याद है, मैथ्स डिफ़िकल्ट है मेरे बेटे के लिए, तो डिफ़िकल्ट है तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि अच्छा डिफ़िकल्ट है, अच्छा छोड़ दे, हाँ फिर पढ़ाई छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं। हाँ डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा सा और उस पर प्रेशर देना, और थोड़े सम्स करो और प्रैक्टिस करो, तब जाके इजी हो जाएगा। तो सेम थिंग है, अगर हम कहेंगे भगवद गीता मुझे समझ में नहीं आती, डिफ़िकल्ट है, तो छोड़ दूँ क्या, नहीं पढ़ूंगी? नहीं, डिफ़िकल्ट है तो और मेहनत करो, नहीं समझ में आ रहा है तो और कोशिश करो, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो और उस पर ध्यान दो, पढ़ने की कोशिश करो। ये तो कोई मटेरियल नॉलेज नहीं है कि आपको थोड़ा दिन के बाद बोर हो जाओगे। इसमें तो समझ में आए नहीं आए, इसके एक एक शब्द आपके जीवन को पवित्र करता हुआ चला जाएगा। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, उसको कंटिन्यूसली करते रहो। भगवद गीता को हम डेली याद कैसे रखें? भगवद गीता के 700 श्लोक है, उसमें जो जो श्लोक आप मेमोराइज़ करना चाहते हो उसको आप अपने सेल वॉल में रख सकते हो, आप एक नियम बना सकते हो। एक्चुअली अभी तो बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी किताबें आई है, वो गीता रत्नमाला वगैरह, उसमें हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट श्लोक दिए हुए हैं गीता के। तो अब तो एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। ऐसा नहीं कि आपको उस 18 चैप्टर में से मार्क करना पड़ेगा बैठ बैठ के कौन सा वाला इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन पढ़ के, कुछ भी नहीं। सब कुछ अभी एकदम रेडीमेड आपको जो ना इंस्टेंट मैगी जैसे सब कुछ दे दिया है। जैसे विदेश में होता है ना, सब्जी बनी बनाई होती है, सिर्फ उसको निकालो, माइक्रोवेव में डालो, गरम करो और खा लो। ऐसे भारत में जैसे पहले ना लेडीज़ मसाला वगैरह बनाती थी, गरम मसाला, तो इसको पहले गरम करो, इसको फ्राई करो, फिर मिक्सी में। अब कुछ नहीं, अभी एकदम MTR का सांभर मसाला आ जाता है, डायरेक्टली आप डाल दो, बस यही है। अब तो इतना कुछ अवेलेबल है इस्कॉन में, आप सिर्फ नेट में चले जाओ, 108 इंपॉर्टेंट श्लोकाज ऑफ गीता, या छोटी छोटी गीता रत्नमाला की किताबें भी है, आप अपने बेड साइड पे रख सकते हो। एक नियम बना सकते हो, रोज़ रात को सोने से पहले एक श्लोक को बाय हार्ट करो, या उसको मन में, मतलब उसको कंटिन्यूसली रिसाइट करते 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 सो जाओ। या तो अपने किचन के वॉल में क्रेयॉन से या चॉक से लिख दिया, तो खाना बनाते बनाते उस श्लोक को आप घड़ी 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 बोलते रहोगे, तो आज के लिए वो श्लोक बाय हार्ट हो गया। या अपने सेल में, या अपने लैपटॉप के उसमें, या आप हाउस वाइफ है तो किचन में बहुत सारी जगहों में, जहाँ जहाँ आप काम करते हो, अगर आप जॉब करते हो तो अपने सिस्टम पे, अपने डेस्क पे। तो ऐसा एक आप नियम बना सकते हो। रोज़ एक श्लोक नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली 2 श्लोक्स या वीकली 3 श्लोक्स आप जो है बाय हार्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं श्लोक बाय हार्ट करने पे इतना जोर नहीं दूंगी। रीज़न बीइंग इज़
हर एक पर्सन का एक अपना ही स्टिमुलस है जिससे वे भगवान से जुड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए भजन सुनने से वे भगवान से जुड़ते हैं, अच्छा लगता है जब कुछ भजन सुनते हैं अपनी भाषा में, कोई भी वैष्णव भजन, बंगाली, उड़िया, हिंदी, गुजराती, जो भी, उससे वे भगवान से जुड़ पाते हैं और उन्हें भगवान की याद आती है सतत। कुछ लोगों को श्लोक मेमोराइज करने में बहुत आनंद आता है, कुछ भी एक अच्छा नया श्लोक सीखा तो बस आनंद, पूरा दिन उसे गुनगुनाएंगे। कुछ भक्तों को ना कथा सुननी बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी एक कथा, जैसे आज कोई कथा सुन ली तो पूरा दिन वो ऐसे बोल रहे थे, प्रभु जी ऐसे बता रहे थे, ये कहानी, तो उनको अच्छा लगता है। कुछ भक्तों को सेवा करने में बहुत आनंद आता है, बस भगवान के लिए माला बनाया। तो आपका स्टिमुलस क्या है? दूसरों को कॉपी मत करो, क्योंकि उसका क्या स्टिमुलस है शायद वो आपका स्टिमुलस नहीं है। शायद उसको श्लोक मेमोराइज करने में अच्छा लगता है, लेकिन शायद आपको श्लोक मेमोराइज करने से टेंशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है कि नहीं हो रहा है मुझसे, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। अरे ये भक्त कितना सुंदर श्लोक, इसको तो एकदम डक 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 सरस्वती माता एकदम क्लास देते हैं तो एक एक लाइन पे एक श्लोक बोल देते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, अपना अलग अलग। द होल पॉइंट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा इज नॉट इंपॉर्टेंट। नवविधा भक्ति इसलिए दी हुई है क्योंकि सबकी बुद्धि, मेमोरी समान नहीं है ना। जैसे मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता जी लोग हैं जो मुझे एक्सप्रेस करते हैं कि माता जी मेमोराइज नहीं होता, बस श्लोक मेमोराइज नहीं होता माता जी, और कुछ बोलो बताओ। तो ऐसे कोई इतना फील करने की ज़रूरत नहीं, हो पाता है, आप यंग है, कर पा रहे हो तो करो, नहीं कर पाते हो तो कथा सुनो, कथा को बार बार मनन करो। अच्छा, बलि महाराज की कथा, अम्बरीश महाराज की कथा, सुदामा की कथा, अलग अलग। किसी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम पढ़ना, मतलब दे लव टू रीड, तो बैठ के भागवतम, चेतन चरितामृत आप पढ़ते रहो, दैट्स इंस्पायरिंग यू। व्हाट इज इंस्पायरिंग यू इन टू बी इन टच विथ कृष्णा? इट्स कस्टमाइज्ड फॉर यू, वी डोंट हैव टू कॉपी एनीबडी। नाउ समबडी विल से, लेकिन मुझे पता ही नहीं माता जी मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है। तो फिर आप सब कुछ कर लो, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ देख लो, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, क्या जम रहा है आपका। बस हमें पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं, मुझे पता ही नहीं मुझे कौन सा नवविधा भक्ति में अच्छा लगता है। तो सारे करके देखो किस में ज़्यादा आनंद आ रहा है, किस में आप जुड़ पा रहे हो ज़्यादा, नहीं भूल रहे हो भगवान को। आपका भगवान के साथ योग युंजम, आपका भगवान के साथ जो योग है, जो कनेक्शन है, वो ज़्यादा बना रह रहा है, बस उसको करो। हमारे पास कितनी सारी, गीता भी तो एकदम बुक ऑफ चॉइसेस है, कितना कुछ भगवान ने बोला है। अब देखो भक्ति योग 12वां अध्याय बोलते हैं कि मेरा अपना मन दो, मन नहीं दे पाते तो जो आपने काम किया उसका फल दो, नहीं कर पाते तो मेरे लिए कर्म करो। कितने सारे ऑप्शन, कौन से लेवल में तुम हो वो करो। पूरा अपना फुल टाइम डिवोटी बन सकते हो, नहीं मैं फुल टाइम नहीं बन सकती, ठीक है पार्ट टाइम बनो, ठीक है तुम जो जॉब कर रहे हो उसमें सैलरी आ रहा है ना, उसमें से आधा भगवान को दे दो, उतना कर सकते हो। नहीं मैं उतना भी नहीं कर सकता, मैं ठीक है तो अपना मन को दो, नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता। हर एक को ऑप्शन दिया हुआ है, तुम क्या कर सकते हो उतना करो। सो कृष्ण इज सो काइंड, सो नथिंग टू वरी। आप जितना जो जहाँ कर सकते, ओनली थिंग इज यू आर योर ओन कॉम्पिटिटर। अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये करने से भगवान से ज़्यादा जुड़ रही हूँ, किसी और का कॉपी मत करो, उसका अपना अलग है, आपका अलग है, आपका एग्ज़ाम अलग है। अब आपको लगा कि हाँ इससे मैं भगवान से जुड़ रही हूँ, अब इसका प्रोपोर्शन बढ़ाते चले जाओ। आज मैंने 1 आवर भगवान के साथ जुड़ी हूँ, कल थोड़ा और, फिर मैं अपने आप से कंपटीशन, इस महीना में मैं इतना जुड़ी थी, नेक्स्ट मंथ में और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगी, एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसे करते करते हम 20% से 30% से 50 से एक दिन 100% हम टच कर पाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट, व्हाट यू आर कंफर्टेबल। सो एट द सेम टाइम मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही हूँ टू मेक यू लेजी कि माता जी आपने ही बोला ना बस कंफर्टेबल रहो, नहीं, किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, लेकिन इस कंफर्ट जोन में भी अपने आप को थोड़ा सा टच करते हुए चले जाओ। कल 20 मिनट कथा सुनी थी, आज 30 मिनट सुन लो, बस थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और 100% अचीव करने की कोशिश करो।